बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर में खुशामदीद। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देखें। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए भी हमारा रियल नंबर होगा, बी भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। जो आयोटा का आयोटा के साथ पार्ट होता है उसे हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं। जो आयोटा के बिगेर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट। ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं ये नंबर है, ठीक है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। देखें 3 भी हमारा रियल नंबर है, 4 भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो आयोटा आपको पता है कि किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। ठीक है, अब इसका हम अगर रियल पार्ट देखें तो ऐसे लिखते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, z का रियल पार्ट क्या है, 3, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जो आयोटा के साथ पार्ट है उसे हम कहते हैं इमेजनरी, क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है कांजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। तो कांजुगेट को हम डिनोट करते हैं z के ऊपर क्या होती है, बार होती है। ठीक है, तो अब जस्ट क्या करना होता है, जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसकी हम साइन चेंज करेंगे, a माइनस आयोटा b। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर z है हमारा 5 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, इसका अगर मैं कांजुगेट लिखूं तो क्या करूँगा, z के ऊपर बार, मतलब कांजुगेट ऑफ z। क्या करना है, जस्ट जो ये आयोटा वाली साइन है ना इसकी ये माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5 प्लस 8 आयोटा। ये क्या है, ये हमारा कांजुगेट है। ठीक है, अब एक और रिप्रेजेंटेशन है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखें a प्लस आयोटा b, तो ऑर्डर पेयर, तो ये क्या है a, अब देखें ये क्या है, कामा देकर ये क्या है, b। पहला क्या होता है, रियल पार्ट, और ये दूसरा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, a, अब इसके आगे तो प्लस थी तो प्लस अंडरस्टूड है, ये क्या है, माइनस है तो कामा देकर क्या लिखूंगा, माइनस। ठीक है, तो आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आयोटा हटाने के लिए हम समझें कामा का यूज़ कर रहे हैं, आयोटा हटाने के लिए कामा का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसे मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 5 कामा माइनस 8। इसे अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 5, अब ये क्या है, 8 है। ठीक है, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल देख रहे हैं कांजुगेट का। ठीक है, बुक में एग्जांपल दी हुई है कि कह रहा है z में मिला हुआ है, z मिला हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा। इसका हमें क्या बताना है, कांजुगेट बताना है। तो हम क्या करेंगे, z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि जो इमेजनरी पार्ट है ना उसकी साइन चेंज करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 7 आयोटा माइनस 5, ठीक है, इसका कांजुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल टू, अब देखें इमेजनरी पार्ट पहले तो फिर भी इसकी साइन चेंज करेंगे, -7 आयोटा माइनस, ये रियल पार्ट सेम ही होगा क्योंकि ये प्लस था तो माइनस। ये क्या होता है, कांजुगेट होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं, दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं। कह रहा है कि -4/5 कामा 5/4, इसका अब हमें कांजुगेट बताना है। ठीक है, इसका ये z है फॉर एग्जांपल, तो इसका मैं कांजुगेट बताऊंगा z बार। तो देखें रियल पार्ट सेम ही रखेंगे, अब आगे क्या है, प्लस है तो इसकी साइन चेंज करेंगे, -5/4 हो जाएगा। ये क्या है, इसका ये कांजुगेट है। ठीक है, अब हम एक और डेफिनेशन देख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, z1। ठीक है, आयोटा b, और एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अब हम कह रहे हैं z1 इज इक्वल टू z2। ठीक है, z1 क्या है, a प्लस आयोटा b,
इज इक्वल टू Z2 क्या है, C प्लस आयोटा D। अब देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, ठीक है। अब देखें रियल पार्ट कौन सा है, ए किस चीज़ के बराबर होगा, C के, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, इमेजिनरी पार्ट क्या है, B, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, D, B इज इक्वल टू D, ठीक है। ये कंडीशन है, मतलब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहेंगे आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D। जब भी हम ऐसी कंडीशन आएगी, सिचुएशन आएगी, तो हम ये यूज़ करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है इफ़ 4x प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आयोटा, देन फाइंड x एंड y, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, x और एंड y फाइंड करने हैं। अब क्या कह रहा है, देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल हैं तो कह रहा है x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे। रियल पार्ट क्या है, 4x, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 16, और अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3y, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 9 है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की। x इज इक्वल टू ये 16, ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई में 3 यहाँ जाएगा, डिवाइड में। y इज इक्वल टू 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। देखें अब यहाँ पर पुट करें, x की वैल्यू 4 है, 4 4 ज़ा 16 आ गया, y की वैल्यू क्या है, 3, ये 3 ऑलरेडी है, 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया। तो ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हमें कह रहा था x और y फाइंड करना है, तो हमने कंडीशन पुट की, a इज इक्वल टू C, मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर रखा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। एक और लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। अब दूसरा एग्जाम्पल है इफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस आयोटा 36। देखें ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट है इमेजिनरी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, तो वही कंडीशन है, रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। b इज इक्वल टू डी लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये रियल पार्ट है, यहाँ रियल पार्ट कौन सा है, 25, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट मीन्स जो आयोटा के साथ हो वो क्या है, 36। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्स, स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो यहाँ इस साइड भी अंडर रूट देंगे, इस साइड भी क्या देंगे, अंडर रूट, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के एंटी होते हैं। एक्स इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, 5 भी होता है, -5 भी होगा, क्योंकि +5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आएगा, 25 आएगा। तो इसके ये दोनों क्या हैं, वैल्यूज़ हैं, +-5। देखिए 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25, सेम एज दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, दोनों खत्म। y इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट +-6, 36 का 6 होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, -6 को -6 से, तब फिर भी क्या आएगा, 6। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। x 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। y क्या है, 36 का स्क्वायर भी 36 आएगा, ठीक है। -5 रखेंगे, -6 फिर भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।